आप सबका? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, डंकी डे 5, सालार डे 4 दोनों की फाइनल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। यानी कि आज मंडे पर क्रिसमस के दिन इन दोनों मूवीज ने क्या क्या किया, चिट्टा किट्टा सब कुछ भाई साहब आ चुका है। तो मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, ताकि इसकी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस, सबसे पहले ऑफिशियल कलेक्शन मैं आपको बताऊंगा। तो पहले डंकी की देख लेते हैं। तो डंकी की गाइस आज मॉर्निंग के अंदर जो मॉर्निंग शो से ऑफिशियल कलेक्शन थी वो हुई थी 2.19 करोड़ रुपीस की। आफ्टरनून शो से हुई 6.96 करोड़ रुपीस की। अभी इवनिंग शो से भाई साहब जो ऑफिशियल कलेक्शन आई थी वो आई थी 5.50 करोड़ रुपए की। अब गाइस, अगर मैं इन तीनों कलेक्शन को देखूं, मतलब कि मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, तीनों कलेक्शन कल संडे की कलेक्शन से काफी ज्यादा कम है। बट गाइस, यहां पर सरप्राइजिंग चीज ये है कि डंकी का जो डे 2 था या डे 3 था, आज मॉर्निंग कलेक्शन भाई साहब डे 2 डे 3 की कलेक्शन के ऑलमोस्ट आसपास है, जो आज मॉर्निंग की कलेक्शन थी। फिर उसके बाद डंकी की अगर मैं आफ्टरनून कलेक्शन में जो कि हुई है 6.96 करोड़, तो ये कलेक्शन डे 1 में 5.83 करोड़ उससे ज्यादा है, डे 2 4.05 करोड़ उससे ज्यादा है, डे 3 6.06 करोड़ उससे भी ज्यादा है। यानी कि डंकी का आज जो डे 5 था, जो डे 5 के अंदर आफ्टरनून की कलेक्शन है भाई सब, वो कलेक्शंस डे 1 डे 2 डे 3 तीनों से ज्यादा है। इतना नहीं, अगर मैं अभी इवनिंग की बात करूं, मतलब अभी तो नहीं, खैर जो अभी डाटा मेरे पास है, नाइट की ऑक्यूपेंसी आपको पता है अगले दिन सुबह आती होती है, तो ये फाइनल होता है नाइट तक। नाइट की ऑक्यूपेंसी भी अगले दिन सुबह आती है, क्योंकि रात को 12 बजे तो ऑक्यूपेंसी फाइनलाइज होती है, तो उस टाइम वीडियो नहीं बन सकती। खैर दोस्तों, सिनेरियो ये है, डंकी की जो इवनिंग भाई साहब ऑक्यूपेंसी है, इवनिंग ऑक्यूपेंसी से जो ऑफिशियल कलेक्शन है वो है 5.50 करोड़। डे 1 के अंदर 5.55 करोड़ थी, बिल्कुल उसके आसपास। डे 2 के अंदर 3.94 करोड़ थी, उससे ज्यादा है। डे 3 के अंदर 5.27 करोड़, उससे भी ज्यादा। यानी कि डंकी की जो इवनिंग की भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है भाई साहब, वो डे 1 के ऑलमोस्ट आसपास है, डे 2 भी से भी ज्यादा, डे 3 से भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो ऑफिशियल कलेक्शन है वो हमें काफी ज्यादा सरप्राइज करने वाली है मेरा भाई। ये तो बात हो गई भाई साहब डंकी की। नाउ हम मूव करेंगे सालार के अंदर के भाई साहब सालार का क्या सीन है। तो सबसे पहले मॉर्निंग शोज, तेलुगु लैंग्वेज के अंदर आज मॉर्निंग शो से ऑफिशियल कलेक्शन हुई है 5.29 करोड़, एंड हिंदी बेल्ट से जो आज मॉर्निंग शो से ऑफिशियल कलेक्शन हुई है 1.54 करोड़ रुपए की। सेम अगर सालार के मैं आज के आफ्टरनून शोज में आ जाऊं, तो आफ्टरनून के जो तेलुगु शोज थे उससे कलेक्शन हुई है 6.60 करोड़, एंड अगर हिंदी की बात करूं तो आज आफ्टरनून शो से 4.44 करोड़ की ऑफिशियल कलेक्शन। सेम अगर मैं इवनिंग शोज की बात करूं, तो सालार इवनिंग शोज तेलुगु लैंग्वेज में 5.06 करोड़ की ऑफिशियल कलेक्शन, एंड हिंदी से 2.68 करोड़ की ऑफिशियल कलेक्शन। नाउ देख लेते हैं कि आज तेलुगु का मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको पता है साउथ में ये फिल्म तबाही। मैं इवन कि आपको बताऊं, हैदराबाद के अंदर आज लगभग 280 शोज थे, जिसमें से 250 फुल हैं। ये तबाही है। तो साउथ को छोड़ दे, जस्ट हम हिंदी देखते हैं कि हिंदी का भाई साहब जो अभी ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, क्या ये सही है या नहीं। तो आज हिंदी की जो मॉर्निंग शो से ऑफिशियल कलेक्शन थी सालार की, वो थी 1.54 करोड़। डे 1 के अंदर 1.95 करोड़ थी, जो कि ज्यादा थी। डे 2 के अंदर 1.55 करोड़ थी, जो कि बिल्कुल भाई साहब आज के आसपास है, और डे 3 2.14 करोड़। यानी कि सालार की आज मॉर्निंग शो से जो ऑफिशियल कलेक्शन थी 1.54 करोड़, एक तो वो सबसे कम है, लेकिन डे 2 के बिल्कुल आसपास है। सेम अगर मैं आफ्टरनून में आ जाऊं, तो आफ्टरनून से भाई साहब आज कलेक्शन हुई 4.44 करोड़। डे 1 के अंदर हुई थी 3.45 करोड़ की, डे 2 के अंदर हुई थी 3.71 करोड़ की, एंड कल हुई थी संडे पे 5.80 और आज 4.44। यानी कि डंकी का आज डे 4 सालार का आज डे 4 भाई साहब जो आफ्टरनून शोज है, आफ्टरनून शोज डे 1 डे 2 दोनों से ज्यादा है। सेम अगर मैं इवनिंग शोज में आ जाऊं, तो आज कलेक्शन हुई है 2.68 करोड़। डे 1 में हुई थी 2.21 करोड़, डे 2 में हुई थी 2.37 करोड़, कल ज्यादा थी, और आज 2.68। यानी कि सालार की जो इवनिंग भी शोज है, इवनिंग शोज भाई साहब आज जो डे 4 के है वो डे 1 डे 2 से ज्यादा। तो कहीं ना कहीं सालार की भी हिंदी कलेक्शन आज हमें काफी ज्यादा सरप्राइज करने वाली है मेरी जान। ये
तो मैंने आपको ना ऑफिशियल कलेक्शन बता दी। नाउ मूव करते हैं भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। तो सबसे पहले डंकी की कलेक्शन बताऊंगा। तो मॉर्निंग के शो से जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आई है वो आई है 21%, आफ्टरनून शो से 45%, इवनिंग शो से 52%, और भाई साहब इसकी जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी निकली है वो है 40%। यानी कि डंकी के आज मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग तीनों शोज की मिला के जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी निकली है वो निकली है 40%। और मैंने आपको क्या बता के रखा हुआ है कि किसी फिल्म की ऑक्यूपेंसी 20 या 25% हो या उससे ज्यादा हो तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत अच्छी आती है, और आने भी वाली है, क्योंकि अभी तक का भाई साहब जो अर्ली एस्टिमेट है किधर गया, वो है 21 करोड़ रुपए, और स्टिल अभी 1.5 से 2 घंटे हैं। तो भाई साहब 1.5 से 2 घंटों में मैं 2-3 करोड़ तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं, क्योंकि नाइट है भाई, फैमिली वाली फिल्म है, क्रिसमस है, तो कहीं ना कहीं कलेक्शन जंप लेगी। तो मान लेते हैं 23 करोड़ रुपए। तो 23 करोड़ की अगर ये फिल्म नेट कलेक्शन करती है, दिस इज अमेजिंग, और आएगा इससे ज्यादा ही। ये ग्रॉस बनेगी ऑलमोस्ट 30 करोड़ रुपए। अच्छा एक और बात, अभी ये जो 23 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट है ना, मान लो नाइट शोज बहुत अच्छे हो जाते हैं तो ये 23 करोड़ से ज्यादा बढ़ जाएगा, और अगर अच्छे नहीं होते तो कम भी हो सकता है। बट नाइट शोज आपको पता है कल मैं सुबह उनकी आपको रिपोर्ट दे दूंगा। नाउ भाई अभी तक तो 23 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट है, ग्रॉस लगभग 30 करोड़ आ जाएगी, ओवरसीज से 20 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट है, तो ये बनता है 50 करोड़। तो डंकी ऑन डे 5 यानी कि आज मंडे क्रिसमस डे पे 50 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करे, जो कि सचमुच भाई साहब एक अमेजिंग कलेक्शन है। मैंने देखो भले ही आज क्रिसमस है लेकिन भाई साहब वर्किंग डे भी थोड़ा बहुत है, लेकिन उसके बाद भी ये फिल्म ने अच्छा खासा होल्ड करके रखा हुआ है। इसके बाद अगर मैं आ जाऊं भाई साहब सालार के ऊपर, तो सालार की तेलुगु लैंग्वेज में आज मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 46%, आफ्टरनून में हो गई 72%, इवनिंग में हो गई लगभग 70%, और इन तीनों की मिला के जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी निकली वो निकली 63% की। और फिर मैंने क्या बता के रखा है, 20 से 25% या उससे ज्यादा तो कलेक्शन अच्छी आएंगी, और यहां पर तो है ही 63%। चलो तेलुगु की तो ये भाई साहब ये फिल्म है, लेकिन हम चलते हैं हिंदी बेल्ट के अंदर कि उसकी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी कितनी बनती है। मॉर्निंग से आया 19%, जो मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी थी 19%, आफ्टरनून की होगी 38%, इवनिंग की होगी 43%, और इन तीनों की मिला के जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी निकली है वो निकली है 33%। और क्या बता के रखा है, 20 से 25% हो या उससे ज्यादा हो तो कलेक्शन अच्छी है, तो यहां पर है 33%। नाउ सालार की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का भाई साहब जो अभी तक अर्ली एस्टिमेट आ चुका है, अभी लगभग आपको पता भी है कि 1.5 से 2 घंटे रहते हैं, और वो है भाई साहब 37 करोड़, यानी कि मैं 40 करोड़ की एक्सपेक्टेशंस लगा सकता हूं। तो अगर 40 करोड़ की नेट कलेक्शन होती है, ये ग्रॉस 50 करोड़ बन जाएगी, नो डाउट अबाउट इट, इतना हो ही जाएगा। ओवरसीज से भाई साहब अगर 20 करोड़ भी आता है, या 20 तो नहीं आने वाला, कम से कम भाई साहब 30 करोड़ तो आ ही जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं भाई साहब बन जाएगा 80 करोड़, यानी कि 75 to 80 करोड़ रुपए आज सालार भी कमा रही है, जो कि सचमुच अमेजिंग है मेरी जान। सो भाई साहब ये थी डंकी के आज डे 5 और सालार का डे 4, और मेरी नजर में आज भी ये दोनों फिल्म्स बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं। इवन कि भाई साहब अगर मैं आपको कुछ ओवरऑल अपडेट्स दूं तो वो ये है कि सालार का हिंदी वर्जन नॉर्थ में कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे भाई अगर मैं मराठा मंदिर की बात करता हूं, गीटी गैलेक्सी की बात करता हूं, तो उसके 2 शोज थे, दोनों डंकी की बजाय सालार को दे दिए गए, और वो फुल है क्योंकि ऑडियंस का वहां पे क्रेज काफी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं रेस्पॉन्स है। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। सो अब आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों को क्या लगता है कि इन दोनों फिल्म्स में से कौन सी फिल्म भाई साहब अभी और भी नेक्स्ट अच्छा परफॉर्म करेगी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में आगे निकलेगी। अभी तक के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद आई, तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।